ओके स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, visible. लास्ट हम लोग CSS देख रहे थे, ठीक है। अब कल थोड़ा सा देख लेते हैं इस पार्ट को कि क्या क्या कल समझा था। तो CSS इनलाइन देखा था हमने, फिर टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर कैसे उसी HTML के पेज पे ही कैसे CSS लिखते थे, वो भी चीज़ देखी हमने। उसके बाद फिर अलग CSS की फाइल बना के उसके अंदर कैसे डिज़ाइन करते हैं वो भी देखा हमने कि ये इस तरीके से हमने कुछ कुछ डिज़ाइंस करे हैं अपने पेज पे। एक बार मैं इस पेज को रन कर लेती हूँ लाइव सर्वर से। चलो ठीक है, हमने क्या करा था कल, बैकग्राउंड कलर इसको करा था ग्रे, एंड ये सब कुछ कुछ चीज़ें हमने चेंजेस करे हुए थे अपने। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी क्या है, यस, क्लास आईडी ये सब चीज़ें भी हटा देते हैं। ठीक है, हो गया, बस ये भी हटा देते हैं। कोई कलर हमें नहीं देनी है, कमेंट कर देते हैं। अब हमारा पेज हो जाना चाहिए कंप्लीट वाइट। वाइट हो गई। अब देखो लास्ट हमने देखा था कलर देना है, तो ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी लेंगे एंड कलर यहाँ पे ग्रे कर देंगे, रेड कर देंगे, ब्लू कर देंगे, एज अ विश। जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ कलर सिस्टम देखा था, एक RGB करके हमने देखा था, रेड ग्रीन ब्लू, वो थी कलर। तो वो था हमारा RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर सिस्टम। सेलेक्टर क्या होता था, सेलेक्टर हमारे सेलेक्टर के कुछ टाइप्स थे। यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये रहा यूनिवर्सल सेलेक्टर था, एलिमेंट सेलेक्टर था, आईडी सेलेक्टर था, एंड एंड में हमारा क्लास सेलेक्टर होगा। ये कैसे काम कर रहा था, अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम HTML के अंदर अगर मुझे इस H3 का कलर अगर मुझे चेंज करना था तो हम जाते थे CSS के अंदर एंड यहाँ पे लिखेंगे H3 टैग एंड कर्ली ब्रेसेस लगाया एंड इसके अंदर हम लोग अपनी कलर प्रॉपर्टी दे देते थे कि मेरी कलर जो है वो टेक्स्ट की हो जाए एक्वा। हमने ले लिया एक्वा। अब हमारे पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, अब जो चाहे हम दे सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हम चेंज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने ये एज अ एलिमेंट सेलेक्टर यूज करा। और अगर मुझे करना हो आईडी के थ्रू, तो आईडी के थ्रू क्या करना होता है, सबसे पहला अगर मुझे इसकी कलर चेंज करनी होती है तो इसके अंदर मैं आईडी बना दूंगी। आईडी के अंदर आईडी कुछ नाम हमें देना पड़ता है, कुछ यूनिक नेम हमें देना पड़ेगा। फिलहाल इसका नाम अगर मैं वेब दे देती हूँ एंड इसे सेव करते हैं। एंड अगर मैं आईडी को कॉल कैसे करते हैं, आईडी को कॉल हम लोग
हैश से करते हैं एंड देन वेब लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करा, क्लोज करा, इसके बीच में हम लोग जो भी अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी हम लोग दे सकते हैं। यहाँ से हमने चलो ब्लू ही ले लेते हैं, कलर कर दिया ब्लू एंड अभी हमारे जो ये हो गया हमारा ब्लू, वेब डेव हमारी हो गई ब्लू। ये क्या है, इसे हमने कैसे चेंज करा, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर। इसे हमने चेंज करा विद द हेल्प ऑफ आईडी सेलेक्टर। इसे चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आई क्लास। ठीक है, इन दोनों को चेंज करते हैं क्योंकि क्लास तो हम लोग बार बार यूज करते हैं ना, सेम सिंगल पर्टिकुलर चीज के लिए तो यूज करेंगे नहीं। उसके लिए क्या करता है, अब H4 को दे देते हैं क्लास, क्लास दिया, क्लास का नाम हम लोग दे देते हैं, क्लास का नाम क्लास ही दे देते हैं फिलहाल के लिए। अब ऐसा नहीं, ये नाम जो है ना ये रिलेवेंट ही रखते हैं, बट अभी मुझे नहीं पता है कि इसका क्या नाम दे सकते हैं, तो ऐसे ही नॉर्मल आप रख सकते हो, बट जो भी आपको देना ना वो आप रिलेवेंट देना, कि आपको पता चले कि हाँ आपकी ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, क्या CSS की क्या है। तो इसका नाम भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास, क्योंकि मुझे सेम ही यूज करना है तो इसको भी क्लास ही देंगे एंड बस CSS के अंदर इस क्लास को कलर चेंज कर लेंगे, डॉट लगाएंगे, क्लास को हम डॉट से कॉल करते हैं एंड क्लास लिखा, क्यों क्लास इसलिए लिखा क्योंकि हमने क्या नाम दिया है, क्लास दिया, वहां पे राम लिखे होते हैं या फिर जो भी नाम दे सकते थे वहां पे। ठीक है, जो नाम वहां पे हम क्लास की मेंशन करेंगे वो हम नाम इधर वही नाम सेम देंगे। अब इसका कलर क्या कर दिया हमने, इसका कलर कर दिया हमने ग्रीन एंड ये जो है ये दोनों की टेक्स्ट एक साथ में हो गई ग्रीन। तो ये था हमारा कुछ सेलेक्टर, इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे एंड उस पर हमारे एक्शन जो भी है, कलर चेंज करो, फॉन्ट चेंज करो, जो चीज़ें हमें चेंज करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, हमने ये सब देख लिया, एक चीज आती है हमारी, अब नया टॉपिक्स पे आते हैं, कंबाइनिंग सेलेक्टर। अब एक तो हम कर सकते हैं H1 करा, बट मुझे क्या चाहिए था, अब यहाँ पे ये जो हमने किया है, इस पेज पे आते हैं, अब हमने ये क्लास की हेल्प से किया है ना, ये H3 टैग था शायद एंड ये एक पैराग्राफ टैग है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कंबाइनिंग सेलेक्टर, अब मुझे एक साथ में दोनों की चेंज करनी है, एक साथ में मुझे करनी है चेंज दोनों की। अब CSS में गए, अब CSS इसको करते हैं, इसको देते हैं हटा, फिलहाल के लिए नहीं चाहिए हमें। हमने क्या करा है, H3 लिखी है, इसे भी हटा दो। अब मुझे चेंज करना है, सब नॉर्मल हो गया हमारा टेक्स्ट, कोई चेंज नहीं है। अब मुझे चेंज करना है, मान लो इस हेलो का और इस वेब डेव का मुझे कलर चेंज करना है, इस हेलो की चेंज करते हैं और इस पैराग्राफ की चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ H3 है, हेलो हमारा ये H3 है एंड ये हमारा पैराग्राफ टैग है। ठीक है, P टैग है। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने CSS में, यहाँ लिखेंगे H3, फिर लगाएंगे कोमा, उसके बाद लिखेंगे P, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे एंड एंटर। अब क्या करेंगे, अब कलर मुझे क्या करना है, कलर मुझे कलर लेना है, मान लो मुझे कलर लेना है रेड, मैंने कलर ले लिया रेड। अब एक साथ यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे सिर्फ एक सिंगल, पहले सिर्फ मैं H3 ले रही थी, H1 ले रही थी, H2 ले रही थी या सिर्फ P टैग ले रही थी। ठीक है, बट ये क्या, ये एक साथ में आप दो एलिमेंट चूज कर सकते हो, इसे कहते हैं कंबाइनिंग सेलेक्टर। अब H3 की भी कलर जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी, P टैग की भी हमारी जो कलर है वो चेंज हो जाएगी, जो भी हमने उसके H3 के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसकी कलर रेड हो जाएगी, P टैग के अंदर जो भी हमने कलर लिखा होगा उसकी कलर क्या है, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसकी कलर क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी रेड में। दिखते हैं, ये हमारा H3 टैग था, ये हमारा P टैग था। ठीक है, एक साथ में हमने दोनों की कलर क्या करी, चेंज कर ली, इसे कहते हैं कंबाइनिंग सेलेक्टर। तो एक साथ में इस तरह का काम होता है ना, कि मतलब मान लो P टैग भी यूज कर रहे हो एंड तुम्हें दो तीन चीज है ऐसी कि इसकी कलर तुम्हें सेम रखनी है, तो वहां पे तुम एलिमेंट के थ्रू कि हाँ H3 की भी कर दो, H1 की भी यही कलर कर दो या P टैग की भी कलर यही कर दो हमारी, तो इस तरीके से हम काम करते हैं।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंबाइनिंग समझ लिया, थोड़ा सा डिव टैग को और थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, चलो डिव एक डिव बनाते हैं, ये इन सबको हटा दो, नहीं चाहिए हमें कुछ भी। डिव आपको स्टार्टिंग में मैंने डिव टैग के बारे में बताया था। डिव क्या है? डिव एक कंटेनर है, ठीक है, जिसकी विद क्या होती है, विद हमारी जो होती है वो फुल होता, कंप्लीट होती है, फुल होती है, ठीक है, बट हमारी डिव की जो हाइट होती है वो 0 होती है। अब जैसे कि हम एक डिव टैग बनाते हैं, ठीक है, ये है एक डिव टैग बन गया हमारा। इसके अंदर कुछ आप लिख दो, कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, लॉरेम 7 करा, ठीक है, अब बन गया हमारा ये डिव टैग। अब हम गए, ये हो गया, एक सेकेंड, अच्छा अब देखना ये चीज, अब जैसे ये डिव टैग है, ठीक है, डिव टैग के अंदर हमने क्या लिखा है, पी टैग लिखा है, ठीक है, और हमारी कलर जो है वो रेड हो गई। रेड कैसे हो गई? रेड इसलिए हुई क्योंकि स्टाइल के अंदर अभी हमने हटाया नहीं था ये चीज, हमने H3 और पी टैग को क्या कलर दे रखा है, कलर रेड दे रखा है, इस वजह से इसने क्या ले लिया, इसने कलर रेड ले लिया बाय डिफॉल्ट, इधर से उसने ले लिया। तो इसको हटा देते हैं, तो हमारी कलर जो है अब जो है वो क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो जाएगी। तो ये हो गई, ये क्या है, ये हमने बना लिया एक डिव के अंदर क्या करें, डिव के अंदर दे दिया एक पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, अब इस डिव को एक क्लास देते हैं, ठीक है, क्लास दे देते हैं इस डिव को, क्लास दे दिया, कंटेनर क्लास दे देते हैं। अब देखो एक चीज ना, VS कोड के अंदर एक चीज और होती है, डॉट लिखेंगे एंड आप कंटेनर लिखो एंड एंटर प्रेस करो, आपको ऑटोमेटिक एक डिव टैग मिल जाता है। या फिर आपको कोई और क्लास, मान लो डॉट लिखो और अगर मुझे अपने नाम का क्लास बनाना हो, डॉट आरोही नाम का बनाना हो, तो आरोही नाम की ऐसे इस तरीके से डिव हमारी बन जाती है। तो हम ऐसे भी बनाते हैं, तो ये इस तरीके से भी काम करता है, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं इसके VS कोड के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आगे चल के। तो अभी क्या करना, हमने एक डिव बनाया, उस डिव का नाम हमने, उस डिव को एक क्लास दी, क्लास का नाम हमने क्या दिया है, क्लास का नाम हमने दिया है कंटेनर। इस डिव के अंदर क्या करा है, इस डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग लगाया है, इस पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब क्लास तो दे दी, अब इस डिव की कुछ डिजाइन करेंगे, इस डिव की कुछ डिजाइन करेंगे, हमने जो क्लास दी है कंटेनर, उस कंटेनर की हेल्प से, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम कंटेनर लिख देते हैं, कंटेनर लिखा एंड, ठीक है, अब कंटेनर लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उस वो जो डिव है ना, उस डिव के बैकग्राउंड कलर आ जाए कुछ, तो बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं एक्वा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ले लिया एक्वा। अब क्या है, अब जो वो मेरा डिव है उसके बैकग्राउंड में कलर आ जाना चाहिए। ये क्या है, ये जो डिव है, अब ये डिव है मेरा, ठीक है। अब डिव, एक चीज हमने डिव और स्पैन समझा था, डिव क्या करता है, डिव फुल विद लेता है, ठीक है, फुल विद लेता है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम स्पैन यूज करते तो यहाँ तक लेता, ठीक है, जहां तक ये टेक्स्ट लिखी हुई है वहीं तक लेता। अभी इसने पूरी स्पेस ली हुई है, पूरी की पूरी पूरी विद ली हुई है, क्यों, क्योंकि ये डिव टैग है। अब इसको कलर हमने क्या दे दिया, इसका कलर हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर एक्वा। अब ये पूरी की पूरी कलर हमारी हो गई। अब क्या करेंगे, अब इस डिव को कलर तो हमने दे दिया, अब इसमें कुछ टेक्स्ट और ऐड कर लेते हैं। अब देखना, अब एक चीज जो ना बताई थी डिव टैग के बारे में, डिव टैग क्या करता है, डिव टैग विद कंप्लीट ले लेता है, पूरी की पूरी विद जो है
वो पूरी ले लेता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि पूरी की पूरी विड्थ उसने ले ली थी, बट हाइट क्या होती है, हाइट उसकी 0 होती है। डिव टैग की हाइट, इस डिव टैग की हाइट 0 होती है, बट डिव टैग के अंदर कोई भी चीज अगर तुम लिख रहे हो, कोई और डिव किसी टैग के अंदर कोई टैग लिख रहे हो, तो वो उसका चिल्ड्रन होता है, ठीक है। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरेंट और चाइल्ड समझते होगे, वो क्या है, उसका चाइल्ड है। अब इस डिव टैग का चाइल्ड क्या है, ये h1 टैग, और ये टैग क्या है, इसके चाइल्ड है। तो डिव टैग क्या कर हाइट लेता है, अब उसकी जो चाइल्ड है वो उसकी हाइट लेता है, उसकी खुद की कोई हाइट नहीं होती है, वो अपने चाइल्ड की हाइट लेता है। तो अब इस h1 की जो हाइट होगी वो लेगा, इस p की जो हाइट होगी वो लेगा, ठीक है। तो हमने एक और टैग इसमें ऐड कर दिया, तो अब जो है हमारा जो हाइट है वो बढ़ जानी चाहिए। देखो बढ़ गई है हाइट, ये जो डिव है ये बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि एक और टैग हमने यूज कर लिया, h1 टैग, इसके अंदर हमने लिखा है इंटर्नशिप। तो इसकी जो हाइट है h1 की भी हाइट इसने ले ली, और विद तो ये लेता ही लेता है फुल, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये होता है हमारा डिव टैग। तो इस तरह के हमें कुछ कंटेनर्स बनाने होते हैं, तो हम डिव टैग का यूज करते हैं। और इसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड कलर्स वगैरह आपको देनी हो तो आप इस तरीके से कलर्स दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हो, दे सकते हो। अब ये इस इंटर्नशिप की कलर मुझे चेंज करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ h1 टैग के अंदर हमने लिखा है ना, इसको h1 टैग को दे देते हैं कलर, मान लो यहाँ गए h1 लिखा, एंड इसकी कलर क्या कर दी हमने, इसकी कलर कर दी रेड। अब जो इंटर्नशिप है वो दिख जाए मुझे रेड कलर में। अब ये जो है ये मुझे दिख रहा है रेड कलर में, एंड ये जो मुझे दिख रहा है ये ब्लैक में ही दिख रहा है, क्योंकि इसको हमने कोई कलर नहीं दी है। एंड जो हमारा डिव था उसको हमने दे दिया है कलर एक्वा। तो ये हो गया, ये इस तरीके से काम करता है हमारा। अब थोड़ा सा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अब कलर्स तो बहुत देख लिया अब हमने, अब थोड़ा सा लेफ्ट राइट सेंटर ये सब चीज देखते हैं कि कोई भी अब टेक्स्ट है। और मान लो अब जो ये इंटर्नशिप मैंने लिखी हुई है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस इंटर्नशिप को मुझे दिखाना है कि ये जो इंटर्नशिप है वो मुझे सेंटर में लिखी हुई आ जाए। होती है ना कि मैक्सिमम अगर हेडिंग्स की तुम बात करो, तो अगर हम लोग देखें प्रोजेक्ट की होती है, वो क्या होती है, वो सेंटर में होती है। जैसे कि अब देखो ये जो स्टूडेंट लॉगिन के लिए बनाई हुई है, अब क्या ये सेंटर में है, ठीक है, ये भी h1 ही होगा मे बी। ये क्या है, ये भी हमने h1 ही लिखा है, ये इंटर्नशिप। बट हमने जो लिखा है वो कहाँ दिख रहा है, वो हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा है, कॉर्नर पे दिख रहा है। बट मुझे क्या, हेडिंग्स जो भी होती है मैक्सिमम टाइम हम सेंटर में यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ सेंटर यूज कर रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो इंटर्नशिप है ये, इसे भी क्या करना है, इसे भी मुझे दिखाना है यहाँ सेंटर में। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, अब आते हैं इंटर्नशिप, ठीक है। इसका कलर ये जो है ना इंटर्नशिप, ठीक है, h1 टैग, इसको करना है मुझे सेंटर। इसकी कलर ऑलरेडी हमने यहाँ रेड करी हुई है, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी रेड करी हुई है। इंटर प्रेस करेंगे एंड क्या करेंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखना। एंड यहाँ पे अब देखो, अब तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, टेक्स्ट अलाइंग है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, टेक्स्ट ओवरफ्लो है, शेड। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब एक एक आप ट्राई कर सकते हो इस चीज को हर प्रॉपर्टीज यूज करके, बट बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, टेक्स्ट अलाइन देखने वाले हैं। टेक्स्ट अलाइन देखा, टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, मेरे टेक्स्ट को कर दो तुम सेंटर, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इंटर्नशिप को दिखाना है सेंटर पे। मैंने क्या करा, टेक्स्ट अलाइन लिखा, सेंटर करा। उससे पहले क्या करा, उस इंटर्नशिप का कलर जो है वो h1 टैग के अंदर जो इंटर्नशिप लिखी हुई है उसके कलर को क्या करा, उसके कलर को रेड करा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है इंटर्नशिप लिखी है वो कर दो भाई तुम सेंटर, ठीक है। अब आते हैं अपने उस पर, क्या होगी सेंटर, हमारी टेक्स्ट जो है वो हो गई सेंटर। हाँ हो गई हमारी सेंटर। कैसे हुई है सेंटर, हमने कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करी है, हमने प्रॉपर्टी यूज करी है यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन यूज करा है, एंड यहाँ पे दे दी उसकी वैल्यू सेंटर। अब इस वैल्यू को तुम चेंज भी कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है कि नहीं मेरी जो इंटर्नशिप लिखी हुई है वो हो जाए राइट साइड में,
जो राइट साइड में दिखानी है, तो तुम राइट साइड भी यूज कर सकते हो उसके लिए। राइट कर दोगे तो ये चली आई इस साइड, राइट में चली आई। लेफ्ट कर दोगे तो ये इधर चली आएगी बाय डिफॉल्ट। अब देखो जो हमारी इंग्लिश राइट होती है, जो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से लिखते हैं ना। जैसे हिंदी लिखो, हिंदी भी हम इधर से ही लिखते हैं, इंग्लिश भी हम इधर से ही लिखते हैं। एंड मैंने उर्दू देखा है लिखते हुए, तो उर्दू में भी शायद इधर से लिखी जाती है, ठीक है, राइट साइड से। तो वो लिखने का एक फॉर्मेट है कि इस तरीके से लिखते हैं। तो हम अभी ये क्या है, सारी इंग्लिश है, तो ये क्या ले रहा है, बाय डिफॉल्ट हमारी जो भी टेक्सेस है वो कैसे लिख के आती है, बाय डिफॉल्ट हमारी सारी टेक्सेस लेफ्ट साइड से लिख के आती है। तो इसीलिए हमारा जो इंटर्नशिप है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है। बट मुझे चाहिए क्या कि ये तुम कर दो भाई लेफ्ट, चेंज कर लो, फिर उसको कर दो लेफ्ट, फिर चला जाएगा हमारा ऑटोमेटिक है लेफ्ट, लेफ्ट चला आया। फिर मेरे को चाहिए कि नहीं तुम सेंटर में ही रहो, तो ये कर लो आप तुम सेंटर, तो ये कहाँ चला आएगा, सेंटर में हमारे। तो हमने क्या कर दिया, हमने इंटर्नशिप लिखी एंड हमने एक प्रॉपर्टी सीख ली यहाँ पे, टेक्स्ट अलाइन, तुम सेंटर करो, लेफ्ट करो, राइट करो, ठीक है। अब तुम्हें अपने टेक्स्ट को इधर करना है, उधर करना है, जिधर करना है तुम इजीली कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट पे आते हैं, इसको पूरा तुम कंप्लीट लिख दो, वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप। वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप, ठीक है, ये हो गई पूरी की पूरी तुम्हारी वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप। अब क्या करना है, अब मुझे इसके नीचे अब जो ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है, इसके अंदर जो हमने ये कुछ पैरा लिखी है, इस पैराग्राफ को क्या करना है, मुझे इस पैराग्राफ को भी सेंटर करना है। तो उसे कैसे करेंगे, अब ये रहा हमारा, ये रहा, ठीक है, ये जो पैराग्राफ टैग है इसको भी मुझे चाहिए कि ये भी सेंटर हो जाए। तो एक चीज और देखी थी हमने स्टार्टिंग में, कंबाइनिंग सेलेक्टर, H1 टैग लिया था एंड P टैग भी लिया था। तो अब ऑलरेडी जब मैंने सेंटर अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करा है, ठीक है, जब ये वाली मैंने ऑलरेडी सेंटर करी है तो मुझे इसे भी सेंटर करना है, तो मैं सेम वही यूज कर लूंगी ना, मैं अलग से फिर इसके लिए क्यों लिखने जाऊँ, मुझे इसे भी अगर सेंटर करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हमने हमारी जो पैराग्राफ है उसका चेंज करना है, कॉमा लगाएंगे, P टैग लिखेंगे एंड हमारी जो है वो चेंज हो गई। अब क्या करेंगे, P टैग भी लगा दिया, ये क्या है, कंबाइनिंग सेलेक्टर हमने यूज करा है यहाँ पे, एंड अब सेव करेंगे। अब जो है हमारी जो पैराग्राफ टैग है उसकी कलर भी रेड हो गई होगी एंड वो जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर हो गया होगा, ठीक है, दोनों क्या हो गई, दोनों की दोनों हमारी सेंटर हो गई। बट अब यहाँ पे अब देखो, अब मुझे दोनों को दोनों सेंटर करना था तो हमने यूज कर लिया, बट अब मुझे क्या चाहिए कि इसका जो कलर है वो रेड रहे, बट इसका जो कलर है वो मुझे नहीं चाहिए रेड। तो अब ये फॉर्मेट काम करेगा यहाँ पे अब ये चीज काम नहीं करेगी, इसके लिए मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। अब इस P टैग को हटा दो तुम। अब देखो, अब इसके लिए पीट, ये कंबाइनिंग तो हमने सीख लिया, अब ये क्या है, एलिमेंट के थ्रू हम कर रहे हैं, बट हमारे पास और भी तो चीजें हैं, ये इसको क्लास के थ्रू भी तुम कर सकते हो। अब जैसे चलो इस P टैग को क्लास के थ्रू कर लेते हैं, क्लास के थ्रू कैसे करेंगे, क्लास के थ्रू क्लास ले आए, लिखेंगे, क्लास का कुछ नाम दे देंगे, ये क्या है, पैराग्राफ है, पैरा नाम दे देते हैं इसका। अब क्लास को कॉल कैसे करते हैं, क्लास को कॉल हम डॉट लगा करते हैं, हमने क्लास का नाम क्या दिया है, तो पैरा नाम दिया था हमने, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे, क्लोज करोगे, एंड अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो टेक्स्ट था उसको करना था सेंटर, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन हमने क्या करा, सेंटर। अब जो है हमारी ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर हो गई एंड अब मुझे इसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक में ही दिखाना था, तो इसलिए ये ब्लैक ही हमने यूज करा एंड इसे मुझे रेड में दिखाना था। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब मान लो कुछ इसको टेक्स्ट को तुम बड़ा कर दो, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ा थोड़ा सही तरीके से दिख रहा है। अब आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। एक चीज और होती है टेक्स्ट अंडरलाइन, ठीक है,
केसेस के अंदर अब जो है ये टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा एंड जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, अंडरलाइन। अंडरलाइन यूज करना, अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, जो हमारी टेक्स्ट होती है उसके नीचे क्या एक लाइन खिंच जाती है। तो अभी हमने क्या यूज करा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। इससे क्या होगी, जो मेरी पैराग्राफ थी वो क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी, सारी सारी जो उसकी टेक्स्ट है क्या हो जाएंगी, ये अंडरलाइन। तो देखो अब ये सारी की सारी टेक्स्ट अंडरलाइन हो गई। अब ये टेक्स्ट अंडरलाइन की भी यूज होती है, किसी चीज को हाईलाइट हमें दिखाना होता है। अब जैसे इतना लंबा सा पैराग्राफ है और मुझे किसी चीज को हाईलाइटेड वे में दिखाना हो कि ये लाइन मेरी कर दो तुम अंडरलाइन, तो उस केस में टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन यूज करते हैं हम लोग। तो ये अंडरलाइन प्रॉपर्टी है, आपकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ये भी प्रॉपर्टी है एक, एंड अंडरलाइन उसकी एक वैल्यू है, आप यूज कर सकते हो उसको। अब फॉन्ट, फॉन्ट होती है आपकी फॉन्ट, अब आ जाओ, इसको हटा दो, ठीक है, ये हट गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेंज करना है जो ये जितनी पैराग्राफ हमने लिखी हुई है ना, एक एक दूसरी पैराग्राफ ले लेते हैं हम लोग इसके लिए, ठीक है। अब ले लेते हैं एक और पैराग्राफ टैग, ठीक है, एक और ले लिया हमने पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब ये रहा हमारा ये दूसरा जो पैराग्राफ टैग है, ये दूसरी रही हमारी, और ये हमारी ये दूसरी है। ये क्या है, ये डिफ के अंदर लिखी हुई है वो वाली पैराग्राफ है हमारी, और ये क्या है, ये दूसरी पैराग्राफ है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा फॉन्ट वेट के बारे में सोचते हैं। अब दूसरा जो है ये टैग, इसको आईडी दे देते हैं, ठीक है। इसको क्या देते हैं, आईडी, आईडी दे दिया, इसकी आईडी दे देते हैं पैरा वन, दे दो इसकी नाम तुम, ठीक है, पैरा वन नाम दे दिया हमने इसको। अब क्या करेंगे, आईडी है, क्लास होती है तो क्लास हम डॉट से कॉल करते हैं, बट आईडी यूज कर रहे हैं तो उसे हैश से कॉल करते हैं, ठीक है। हमारे आईडी का नाम क्या था, पैरा वन, ठीक है, पैरा वन लिया, क्लोज करा। अब क्या, अब मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी है कि फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, हमने फॉन्ट लिखा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट रिलेटेड इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है। फॉन्ट वेट पहले देखते हैं। अब हमारे पास फॉन्ट वेट में ना बहुत सारी चीजें हैं, और रुक जाओ, इसको यूज करने से पहले फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट। अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ये बोल्ड यूज कर रहे हैं, हमने क्या करा, अब जो ये पैराग्राफ है ये क्या होगी, ये बोल्ड होगी, ठीक है, बोल्ड दिख रही है। एक और पैराग्राफ इसके नीचे लगा देते हैं, इससे क्लैरिफाई होगी कि हमारी जो चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। ये नॉर्मल पैराग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं करना हमने, इसके अंदर कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब देखो इसमें एंड इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये आपकी बोल्ड दिख रही है और ये आपकी नॉर्मल टेक्स्ट दिख रही है। हमने क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने यूज करा है यहाँ पे पैरा वन, जो हमने उधर आईडी दी है, एंड फॉन्ट वेट क्या कर दिया, उसका फॉन्ट वेट हमने बोल्ड कर दिया। अब बोल्ड है, हमने बोल्ड किया हुआ है, अब बोल्ड से मुझे दिखाना है थोड़ा और, इसको कर दो तुम बोल्डर, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इसे बोल्डर, ये थोड़ी बोल्ड में और दिख रही है हमें यहाँ पे। अब इसको अगर तुम लाइट कर दोगे तो आई थिंक ये जो है वो तुम्हारे लाइटर अगर हम कर रहे हैं तो जो हमारी नॉर्मल टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई है। तो अब मुझे किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड दिखाना हो इस तरीका कुछ दिखाना हो तो फॉन्ट वेट हम ले सकते हैं एंड बोल्ड, बोल्डर, लाइटर यूज कर सकते हैं।
इसके एक मिनट, अकॉर्डिंग। सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या, या फ्रीज है क्या, या मुझे फ्रीज दिख रहा दिख रहा है सर, दिख है? ओके, मेरे साइड फ्रीज है तब, ठीक ठीक हो। यस सर। ठीक है, ठीक है। फॉन्ट वेट हमने देख लिया कि फॉन्ट वेट ये होता है हमारा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली भी देख लेते हैं अब। फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं उसको, ठीक है, डायरेक्ट उसे यूज करते हैं, फिर समझते हैं। इसको आप बोल्ड कर दो, ठीक है। ये जो है बोल्ड है, बोल्ड करने पे क्या हुआ हमारा, जो ये वाली टेक्स्ट है ये, ठीक है, ये वाली है, ये क्या हो गई है, बोल्ड। अब मुझे क्या करना है, इसको, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। फॉन्ट फैमिली चेंज करने का मतलब ये है कि उसका जो डिजाइन है वो चेंज होगा। कैसे होगा अब दिखाती हूँ। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हैं, एंड अब देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब कुछ भी ले सकते हो तुम इसमें से, जो चाहो तुम। फिलहाल हम ये वाला ले लेते हैं, एरियल वाला। हमने चेंज किया, अब देखना फॉन्ट में डिफरेंस। इसमें, इसके फॉन्ट में, एंड जो ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ था, इसके फॉन्ट में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। अब आप जो चाहो फॉन्ट, इस तरीके से फॉन्ट आप यूज कर सकते हो। अब आपके पास फॉन्ट के ऑप्शंस भी थे वहां पे बहुत सारे। अब चेक कर लेना कि कौन से फॉन्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, वहां से आप फॉन्ट यूज कर सकते हो। तो ये होती है हमारी फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली आपको चेंज करनी हो तो आप ऐसे ही फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। मान लो आप और दूसरी कोई यूज करना चाहो, या दूसरी यूज करके देख लेते हैं। ये वाली यूज करके देखते हैं इसमें क्या चेंज हो हमारा। अब देखो ये थोड़ा उससे अलग है, ये थोड़ा उससे अलग है। तो अब सब तरह अलग अलग फॉन्ट्स हैं हमारे। ये हमारा नॉर्मल है जो बाय डिफॉल्ट आता है, बट अगर हमें चेंज करना है तो हम फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो हमें अच्छा लगे वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट हमने दिखाई थी, तो देखो ये क्या है, ये जो ये फॉन्ट क्या नॉर्मल है, नहीं ये फॉन्ट नॉर्मल नहीं है, ये कोई फॉन्ट फैमिली हमने ली होगी इसके लिए। तो ये मे बी ये टेक अ लुक जो है, ये इसकी जो फॉन्ट है ये शायद मे बी नॉर्मल हो, बट ये जो फॉन्ट फैमिली है, द मैक्सिमस रिपोर्ट लिखी हुई है, ये नॉर्मल फॉन्ट फैमिली नहीं है। इसके लिए हमने कुछ ना कुछ लिया होगा। तो अब डिपेंड करता है, हमारी रिक्वायरमेंट इसकी थी कि हमें ऐसा फॉन्ट फैमिली चाहिए था। अब आपको देखना है कि आपको कैसा फॉन्ट फैमिली चाहिए हो, तो आप जो भी फॉन्ट चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो फॉन्ट फैमिली के थ्रू। तो ऐसे काम करता है हमारा फॉन्ट फैमिली। दूसरा क्या है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली समझ लिया आपने कि फॉन्ट फैमिली कैसे काम करता है। फॉन्ट वेट कैसे काम करता है, बोल्ड, बोल्डर, हाइलाइटर, जो भी, ठीक है। टेक्स्ट हमने समझ लिया। और यहाँ पे ठीक है, अब देखो एक होता है हमारे यूनिट्स, एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होता है, एंड पिक्सेल्स में होती है, परसेंटेज होती है, हर चीज में हम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को फिलहाल आज की क्लास में तो नहीं, बट इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि ये तुम्हारे एक एक पॉइंट्स क्या है, परसेंटेज क्यों दे रहे हो पिक्सेल्स में, इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है, तो एक एक करके समझेंगे। बट थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखो पिक्सेल्स हमारे होता है 96 पिक्सेल्स इक्वल्स टू 1 इंच, ये होता है हमारी पिक्सेल्स। अब जैसे तुम देखते हो ना, वीडियो वगैरह देखते हो, तो हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली कि अगर वीडियो तुम्हारी थोड़ी सी फट रही होती है, वैसा कुछ होता है, तो हम लोग बोल देते हैं ना अरे इसकी पिक्सल ये है, पिक्सल वो है। तो वो होती है पिक्सल एक तरीके से, जो हमें बोल देते हैं कि अरे थोड़ा फट रहा है हमारा वीडियो, तो ये पिक्सल इसकी ऐसी है वैसी है, जो भी है। तो उस तरीके होता है हमारा 96 पिक्सल्स इक्वल्स टू 1 इंच हमारी होती है। एंड अब थोड़ा सा, अब देखो, अब फॉन्ट के जो हमने चीजें देख ली, फॉन्ट में क्या क्या चीजें देख ली, ये रहा फॉन्ट फैमिली तो समझ लिया, फॉन्ट को बोल्ड करना समझ लिया, बट अब क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि जो फॉन्ट साइज है इसकी, अब ये दिखे मुझे फॉन्ट की साइज जो है, या बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, वो कैसे करना, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज ले लिया, ठीक है, फॉन्ट साइज ले लिया। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शंस है, वैसे लार्ज है, लार्जर है, मीडियम है, स्मॉल है, तो इसे भी यूज करोगे तो होगा। बट
रादर देन हम पिक्सल्स का फिलहाल यूज करते हैं। पिक्सल्स में हम लोग देते हैं मान लो 4 पिक्सल, साइज के 14 पिक्सल होगा, ठीक है। अब ये क्या होगी, ये छोटी हो गई। अब देखना एक सेकंड, ये फॉन्ट साइज जो है ना, ये मैं हटा देती हूँ, एक चीज मैं भूल गई बताना। अब ये देखो, ये हो गया नॉर्मल हमारा। अभी हमने फॉन्ट साइज यूज नहीं करा, इसको करेंगे इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना। उसके बाद अब देखना, अब तुम एक एक चीज पे इस पे देखना। अब यहाँ से ये वाली ले लेना एंड फिर तुम इस पे हवर करना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस टेक्स्ट पे हवर कर रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं। अब देखो इस, ये जो पैराग्राफ थी हमारी, इस पे हवर कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ हमारी प्रॉपर्टीज खुल के आ गई कि क्या क्या है इसमें। क्या दिख रहा है, कलर हमें दिख रहा है इसका कि ब्लैक कलर है उसकी, फॉन्ट यहाँ पे आपको दिख रही है 16 पिक्सल इसकी फॉन्ट है, इसकी फॉन्ट फैमिली दिख रही है कि ये इसकी फॉन्ट फैमिली है, इसकी मार्जिन दिख रही है। मार्जिन अभी बताऊंगी कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। तो क्या दिख रही है, इसकी फॉन्ट दिख गई कि इसकी फॉन्ट क्या है, 16 पिक्सल की फॉन्ट है। अगर हम 16 पिक्सल से कम करेंगे, 10 करेंगे, 12 करेंगे, 14 करेंगे, 8 करेंगे, 6 करेंगे, तो क्या होगी, इससे और छोटी होगी, ठीक है। बट 16 से ज्यादा करेंगे, 18 करेंगे, 20 करेंगे, 22, ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी जो फॉन्ट है वो क्या होगी, वो बड़ी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आप आ सकते हो अपने इंस्पेक्ट करना, ब्राउजर पे जाना, उसे इंस्पेक्ट करना एंड यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी, एक तो यहाँ भी दिख रहा है हमें, ये जो व्हाइट बॉक्स टाइप से दिख रहा है, इसके अंदर भी दिख रहा है, आपको यहाँ भी दिखेगा। देखो ये पी टैग है एंड इसकी डिस्प्ले ब्लॉक्स है, मार्जिंग है, तो यहाँ भी आपको सारी चीजें दिख रही हैं। आपको यहाँ से आप कुछ कुछ चीजें हटा के या फिर वो सब चीजें से कर सकते हो। अब देखो ठीक है, ये एक तरीके से अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्या बॉर्डर है, मार्जिन है, ये धीरे धीरे आपको आएगी समझ में, जब वो बॉक्स मॉडल आपको पता चल जाएगा तब। तो अब फिलहाल हमको यहाँ पे हवर करने से, इस पे क्लिक नहीं करना है, इस पे बस हवर करना है। इस पे क्या करना है, कर्सर आपको लेके जाना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना इस सेलेक्ट एन एलिमेंट ऑन द पेज टू इंस्पेक्ट इट, ठीक है, ये वाली है, इसको सेलेक्ट कर लेना एंड क्या करना, बस अपने टेक्स्ट पे जाना, हवर करना एंड आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आपने आपकी जो है और बाय डिफॉल्ट आपको क्या क्या चीजें मिली है या फिर आपने क्या क्या चीजें करी हैं, वो सारी क्या क्या होंगी, वो सारी आपकी यहाँ पे दिखेंगी। तो अभी क्या पता चल रहा है, हमें हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी फॉन्ट है वो क्या है, वो 16 पिक्सल हमारी फॉन्ट है। तो अब क्या करना है, मुझे फॉन्ट को बढ़ाना है घटाना है। अब हम उस पे आते हैं, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, आगे हम नॉर्मल। अब जो ये है इसकी क्या है, इसकी फॉन्ट जो है फॉन्ट साइज क्या थी, 16 पिक्सल थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे बड़ा करना है इसको। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, अब 16 पिक्सल से हमें ज्यादा देनी होगी इसकी। तो अब हम आ गए इस पैरा वन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें उसी की चेंज करनी है। तो अब इसमें मत कंफ्यूज होना कि कहाँ का टैग है कहाँ नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब फॉन्ट साइज ले रहे हैं हम। फॉन्ट साइज क्या करेंगे, फॉन्ट साइज ले लिया, यहाँ से गए देखो उसकी जो फॉन्ट है वो बड़ी हो जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, 20 पिक्सल ले लिया, क्यों, क्योंकि मुझे बड़ा करना है। और इसकी साइज क्या थी, 16 पिक्सल थी, अभी हमने क्या कर दिया 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल करने पे क्या सब पता चल रहा है, ये हमारी जो फॉन्ट है ये बड़ी हो गई। मुझे मान लो इसको 40 पिक्सल करना है, उसको हमने कर दिया 40 पिक्सल। 40 पिक्सल करने पे क्या होगी, और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जितनी बड़ी करनी है आप उतनी बड़ी कर सकते हो, आपको जितनी छोटी आप छोटी कर सकते हो। छोटी कैसे कर दोगे इसको कर दोगे आप, मान लो इसको कर दो 2 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी। अब देखो ये इतनी छोटी हो गई कि ये दिख ही नहीं रही है। अब देखो ये, अगर मैं ब्राउजर को बड़ा करती हूँ, ठीक है, बड़ा, अभी 500% चली गई है ये ब्राउजर, आ गई वो टेक्स्ट, ये देखो अब दिख रही है, ये मुझे थोड़ी थोड़ी सी ये दिख रही है, ये रही, अब दिख रही है। तो ये 2 पिक्सल्स पे हमारी बहुत छोटी हो गई है, मारते हैं अपने ओरिजिनल साइड पे। तो अब ये डॉट डॉट लाइन की जैसा दिख रही है, बट ये टेक्स्ट हमें ये वाला हमारा पिक्सल्स कर दिया हमने। पहले कितने पे थी, ये 16 पिक्सल पे थी, 16 पिक्सल पे कर देंगे तो ये हमारी दिखने लगेगी। एंड मुझे बड़ा करना होगा, वैसे ही अगर मुझे 80 पिक्सल्स कर दें इसको तो ये बहुत बड़ी दिख रही है। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है, तो इसकी साइज अब आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। एंड आप साइज दे दो पिक्सल्स में, 40, 60, 50 जो आपको देना है आप अपने फॉन्ट का साइज दे सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी
फॉन्ट साइज के बारे में। फॉन्ट साइज है अब देखो एक चीज और होती है हाइट, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी जो ये फॉन्ट है इसको हटा दो तुम, ठीक है, इसको हटा दिया हमने, ये हो गई हमारी नॉर्मल जैसी थी। अब जो ये वाली जो डिव है ना, ये वाली पैराग्राफ, इसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हैं हम। अब सीएसएस के अंदर गए एंड वो क्या है, वो हमारी डिव वाली है, ठीक है। लाइन हाइट, अब देखो, अब अभी हमने क्या करा, अभी जो है ये जो है हमारा जो डिव था, ठीक है, इस डिव के अंदर ये जो हमने पैराग्राफ टैग लिखा, ये वाली, इसकी जो टेक्स्ट है वो बराबर आ रही है, जैसे नॉर्मल दिखता है हमें वैसा दिख रहा है। अब एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी गैप देके इसकी जो हाइट है ना, इस पैराग्राफ की जो हाइट है उसको क्या करनी है, उसको थोड़ी बड़ी करनी है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है लाइन हाइट करके, ये रही लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या कर रहे हैं, लाइन हाइट हम कर रहे हैं 10 पिक्स नहीं बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, 60 पिक्सल कर रहे हैं हम अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखो 60 पिक्सल करने से क्या है, अब इनके बीच में गैप हो गई, अब ये इसकी क्या है, जो हाइट है वो बढ़ गई, लाइन की जो हाइट है, इन सारे लाइंस की जो हाइट है वो बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ दिखाना हो कि थोड़ा गैप करना हो, हमें नॉर्मल टेक्स्ट ना दिखाना हो, ये कर सकते हैं हम लोग, लाइन हाइट दे सकते हैं। और इसे आप कम करोगे, ठीक है, अब देखो कम करोगे, नॉर्मल नहीं करना, हमें कम करना है, इसको कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है। अब 10 पिक्सल करेंगे तो चिपक जाएगी। अब देखो ये पूरी की पूरी चिपक गई, ठीक है, एक दूसरे में। ये नॉर्मल भी नहीं है, ये एक दूसरे पे थोड़ी थोड़ी ओवरलैप कर रही है। अगर इससे और कम कर देंगे फिर क्या होगा, इसको 5 पिक्सल कम कर दो, 5 पिक्सल करने पे क्या होएगी, ये एक दूसरे पे क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ये एक दूसरे पे क्या कर गई, ओवरलैप कर गई। और अगर मुझे नॉर्मल करना है तो ये तुम हटा दो, या फिर नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल है भी ऑप्शन, वैसे नॉर्मल की ऑप्शन भी है वैसे यहाँ पे, यहाँ ये रही नॉर्मल की ऑप्शन, नॉर्मल यहाँ सेलेक्ट कर लोगे तो ये नॉर्मल हो भी जाएगी, बट अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, बाय डिफॉल्ट आपकी ये नॉर्मल ही होती है। तो ये लाइन हाइट भी होती है। अब देखो एक एक हर प्रॉपर्टी तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो जो धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट के साथ में धीरे धीरे तभी आएगी, ऐसे नहीं कि एक दिन बैठे प्रॉपर्टी आपको सारी की सारी याद होगी, तो याद नहीं होती है। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, नेट्स पिक्सल्स थोड़ा सा देख लिया, एंड लाइन हाइट देख लिया, फॉन्ट साइज देख लिया, एक है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको कर दिया अपर केस। अब देखो ये वाली जो डिव है हमारी, ठीक है, ये वाली पूरी पूरी, अब क्या करा हमने, एक प्रॉपर्टी यूज करी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, एंड उसको क्या कर दिया अपर केस। अपर केस का मतलब पूरी की पूरी आपकी सारी की सारी जो ये है टेक्स्ट है वो सारी की सारी कैपिटलाइज हो गई, तो कैपिटल में दिख रहा है एंड सब अपर केस हो गई है। ऐसे ही आप लोअर केस कर सकते हो, यहाँ पे लोअर केस कर दिया इसको, फिर क्या होगा,
सारी की सारी। ये तो ऑलरेडी लोअर केस में ही दिख रहा था हमें, ठीक है, ये हटा भी सकते हैं। एंड और क्या है इसमें, कैपिटलाइज्ड है, उसके अंदर क्या है, कैपिटलाइज के अंदर क्या है, जो भी आपका आपकी जो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, सारे के सारे कैपिटल हो रहे हैं। एंड उसके बाद जो है वर्ड के बाकी के, जैसे लॉरेम है तो आरएम वो स्मॉल है एंड एल कैपिटल है। एंड लोअर केस अपर केस में क्या हो रहा था, सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो सब के सब आपके कैपिटल थे एंड सारे लेटर्स उसके कैपिटल थे। एंड कैपिटलाइज में क्या हो रहा है, वर्ड के जो हैं एक एक वर्ड के, जैसे ये एल, यहाँ पे ये एल कैपिटल है, ठीक है, इस तरीके से हो रही है। तो ये क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैपिटलाइज है, लोअर केस है, तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो ये एक एक प्रॉपर्टी, अब बैठो, क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के बाद बैठो एंड एनालाइज करो, 2-3 बना लो, H1 टैग बना लो, यही बना लो, इसी तरीके का कुछ बना लो, ठीक है। एंड उस पर हर प्रॉपर्टी यूज करके देखो, उसके फॉन्ट बड़ा करके देखो, उसको छोटा करके देखो, फॉन्ट फैमिली देखो कि कौन कौन सी फॉन्ट फैमिली होती है, कौन कौन से कलर्स बदल के देखो, इसके बैकग्राउंड कलर लगाओ टेक्स्ट के नीचे, ये तो ये एक एक करके प्रॉपर्टीज का क्या करो, तुम यूज करो, तब जाके तुम्हें याद होगी। ये प्रैक्टिस के साथ याद होती है, याद करने वाली कोई चीज नहीं होती, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाता है जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है कि आप रट लोगे याद हो जाएगी, एक चीज नहीं है जो आप रट सकते हो उसको, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टाइप की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी जिसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं। और क्या है, और क्या है, एक चीज है बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं बॉक्स मॉडल के बारे में क्या है। इसके लिए एक इमेज थी मेरे पास, एक मिनट रुको, पानी पी लो थोड़ा। देखो इस इमेज को देखना थोड़ा ध्यान से एंड समझने की कोशिश करो। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, माइक ऑन है? ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या समझना है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारी, वो है बॉक्स मॉडल। अब मार्जिंग पैडिंग सुन तो रहे थे उस टाइम से कि मार्जिंग क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, अब उसको समझते हैं कि वो सब किस तरीके से काम करता है। मान लो ये क्या है, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये जो है ये क्या है, ये एक कंटेंट है आपकी, ठीक है। ये जो ड्राइंग करी हुई है ये क्या है, ये कंटेंट है। अब ये जो है ये हमारी, देखना है ये क्या है, ये बॉर्डर है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी बॉर्डर है, और ये जो है ये वाली ये हमारी कंटेंट है। अब इस कंटेंट और इस बॉर्डर के बीच में जो ये गैप है, ये गैप जो बीच में है उसको कहते हैं पैडिंग, ठीक है। अब हमने कोई बॉक्स बना ली, ठीक है, अब एक कंटेनर तुमने बना लिया एंड उसके अंदर कुछ कंटेंट तुमने दे दिया एंड उसके बीच की जो ये है, ठीक है, ये जो स्पेस है, ये जो गैप है, इसको क्या कहते हैं, इसको पैडिंग कहते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे थोड़ा इसको इधर से पैडिंग देनी है, ये आपके लेफ्ट है, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है, ये आपका राइट है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से आपको चाहिए कि इतनी इतनी मुझे चाहिए कि यहाँ से लेके इतनी पैडिंग तुम दे दो मुझे यहाँ से, तो तुम क्या करोगे, अब तुम्हें इस साइड से पैडिंग चाहिए, ये क्या है, ये राइट साइड है, तो पैडिंग फ्रॉम राइट की मुझे 20 पिक्सल तुम दे दो कि स्पेस दे दो मुझे, या फिर तुम्हें यहाँ टॉप से चाहिए होगी तो टॉप से तुम क्या करोगे, पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग फ्रॉम बॉटम। तो ये क्या है, ये जो है ये हमारी पैडिंग है, ये कंटेंट है और ये आपकी बॉर्डर है बाहर की, एंड इसके बीच में तुम्हें जो गैप चाहिए ये जो है इसे कहते हैं पैडिंग, ठीक है। अब हमने कंटेंट हमने देख लिया, पैडिंग देख लिया एंड बॉर्डर देख लिया कि ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये क्या है, ये हमारी बॉर्डर है।
एक और चीज है मार्जिन। अब ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। मान लो ये एक डिव है, ये एक डिव है। इन दोनों के बीच में अगर मुझे गैप देना है तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं मार्जिन का यूज करूंगी। इन दोनों के बीच के जो गैप है, इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को मार्जिन कहते हैं। एंड ये जो है कंटेंट और बॉर्डर के बीच के मार्जिन को कहते हैं, बॉर्डर और कंटेंट के बीच के गैप को हम कहते हैं पैडिंग, एंड दोनों कंटेनर्स के बीच के गैप को कहते हैं मार्जिन। अब ये आपकी तुम्हारी लेफ्ट साइड हो गई, ये टॉप हो गई, ये राइट हो गई और ये बॉटम हो गई। तो अब मार्जिन भी तुम्हें देना है तो वैसे ही दोगे, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम राइट, मार्जिन फ्रॉम बॉटम। तो ये ऐसे काम करता है। तो ये तुम्हारा बॉक्स मॉडल, ठीक है। ये क्या है, ये कंटेंट है एंड इसके बीच की जो ये गैप्स है बॉर्डर और बाय कोड, हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं कि कैसे इसके कोड को कैसे करेंगे, कैसे। अब मुझे मार्जिन देना है, अब मान लो ऐसा बॉक्स बना लेंगे हम लोग भी, एंड ऐसा कुछ कंटेंट लिख देंगे, एंड अब देखेंगे इसमें पैडिंग कैसे दे रहे हैं, इसको लेफ्ट राइट टॉप कैसे कर रहे हैं, कैसे इसको थोड़ा इधर खिसका रहे हैं, कैसे इसको इधर खिसका रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी ये बॉक्स मॉडल यही होती है आप लोगों की। फिर तुम ठीक है। अब आज हमने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें देख ली हैं सीएसएस में। नेक्स्ट क्लास में सीएसएस में अब देखो हमने ऑलमोस्ट कलर तुमने बदलना देख लिया है, सेलेक्टर समझ लिया है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कैसी हैं, फॉन्ट को बड़ा छोटा करना देख लिया, और क्या देख लिया, फॉन्ट फैमिली कैसे चेंज करनी है वो देख लिया हमने, पिक्सल्स क्या होते हैं ये समझ लिया, और क्या है, कंबाइनिंग सेलेक्टर कैसे, H1 को भी पी टैग को भी एक साथ में कैसे उसकी कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को भी, अब यहाँ पे कलर चेंज कर रहे थे ना, ठीक है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। डिव टैग को तुमने समझ लिया कि कैसे उसमें बैकग्राउंड कलर देते हैं, डिव टैग की हाइट विड्थ कैसे मैनेज करी जाती है, क्या होती है, और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर कैसे की जाती है वो देख लिया हमने, अंडरलाइन करके देख लिया टेक्स्ट को, टेक्स्ट की लाइन हाइट को छोटा बड़ा करके देख लिया कि वो एक दूसरे पे कैसे ओवरलैप कर रही है, फॉन्ट वेट समझ लिया, उसको बोल्ड बोल्डर लाइटर करके उसको देख लिया, फॉन्ट फैमिली देख ली। उसके बाद अब जो है अब देखने वाले हैं बॉक्स मॉडल के बारे में, ठीक है। अब हाइट समझेंगे, विड्थ समझेंगे, बॉर्डर समझेंगे, पैडिंग समझेंगे, मार्जिन समझेंगे, ये सब चीजें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलो ऑल क्लियर। आज सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स हैं क्या? अच्छा नहीं, मेरे को लगा अच्छा 60 स्टूडेंट्स हैं। सर अटेंडेंस बन रही है क्या सबकी? हाँ हाँ, सभी की अटेंडेंस बन रही है। ओके अटेंडेंस लग रहा है ठीक है, ऑटोमेटिक आप जितने टाइम तक हो सभी उसमें मेंशन है। अच्छा, वो ऑटो सर्टिफिकेट वगैरह इसी चीज पे मैटर करती है अटेंडेंस पे। और बाद में एक प्रोजेक्ट भी है उसका बन। ठीक है देन ये वाला सबको समझ में आ गया। एक असाइनमेंट मैंने डाल दिया है सेम सीट पे, ठीक है। मैं एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ, बताता है क्या करना है आपको। HTML CSS का यूज करना है। पता है उतना एडवांस बन नहीं पाएगा, अगर बेसिक्स की बात करें तो जो लोग जान रहे होंगे वो लोग बना लेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, CV क्रिएट करना है आपका, ठीक है। क्रिएट योर ऑन CV, कोई भी डिज़ाइन आप उठा लेना, ठीक है। ट्राई करना कितना आप उसमें एडवांस कर पाते हो HTML CSS का यूज करके, ठीक है। कोई भी CV आप उठा लेना, ठीक है। जो भी सही लगे, ऐसा नहीं कि पूरा एडवांस उठ गया हमने पता नहीं, बट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बेसिक्स का HTML एंड CSS यूज करना, बाद में उसमें बूटस्ट्रैप वगैरह से कैसे होगा वो हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड असाइनमेंट क्रिएटेड, क्रिएट योर CV यूजिंग HTML एंड CSS। लिंक वही है जो लिंक ऑलरेडी शेयर था, उसी लिंक का यूज करके
बनाना है। या यू ऑल विल ट्राई दिस, ठीक है, ट्राई करना। मैं लिंक इसी चैट में डाल दिया। यहाँ से आप ओपन कर लो, ठीक है, और इसको सबमिट आप मंडे तक करोगे, ठीक है। आपके पास टाइम भी है, संडे का टाइम है, जितना आपको करना है एक्सप्लोर करना आप करो, इसलिए दिया गया है इसको, जितना उसमें लगाना है। अगर कुछ नहीं पढ़ाया गया आप उसमें और पढ़ो कि कैसे वो चीज़ होगा डिज़ाइन में। ऑनली CV या पोर्टफोलियो टाइप कुछ आप, सचिन, हाँ आपका तो ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन देखा, आप सही कर रहे हो, तो आप जितना एडवांस कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो। आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ, ठीक है, कि हाँ सारे सारे लोगों का है कि क्या क्रिएटिविटी बना सकते हो, क्या एडवांस कर सकते हो डिज़ाइन में, ठीक है, एंड वी विल सी। ओके, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग 3 पेज वेबसाइट 4 पेज वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग पोर्टफोलियो किस टाइप का या CV किस टाइप का बना पा रहे हो। पोर्टफोलियो बना रहे हो और बेटर है, CV बना पा रहे हो, स्टार्टिंग मैंने इसलिए CV का वर्ड यूज किया, जो लोग नए होंगे उनके लिए, ठीक है। देन असाइनमेंट भी मिल चुका है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। ओके देन, मीटिंग क्लोज करते हैं। बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय गाइस, शुभ रात्रि मुझे। शुभ रात्रि टू ऑल। बाय बाय, शुभ रात्रि, हैप्पी वीकेंड, जाओ एंजॉय करो, जाओ एंजॉय करो। हैप्पी वीकेंड। मंडे को मिलते हैं अभी डायरेक्ट। संडे को क्लास नहीं होगी, हाँ नहीं, वीकेंड संडे ऑफ ही रखते हैं, मंडे को होगी अभी, समझा।